हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, हमने जो है क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमने उसके जो है एक वीडियो अपलोड कर दी थी, जिस वीडियो में हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है, फिर उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मींस वो मूव कर सकता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैटर की हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि फिज़िकली जो है कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। आज हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो आप चैनल को जो है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है वीडियो को साथ साथ शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। बच्चों क्या बोल रहा है कि हमारे आसपास जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, और वो 3 स्टेट्स कौन कौन सी है? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड gases. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. अब अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि मैटर की ये 3 अलग अलग स्टेट्स क्यों मतलब अराइज हो रही हैं, अगर चाहते तो मैटर की एक ही काइंड भी हो सकती थी, 3 अलग अलग स्टेट्स क्यों हो रही है? तो इसका रीज़न क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में फ़र्क आ रहा है। हर एक मैटर के पार्टिकल की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के क्या पॉइंट्स बनते हैं? देखिए, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड्स की क्या होती है? एक डेफिनेट मीन्स एक रेगुलर, एक एग्जैक्ट शेप होती है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। उनकी जो है एक बाउंड्रीज होती हैं, मीन्स आप उनको डिस्टिंक्ट मीन्स अलग से पहचान सकते हैं कि हमारे सॉलिड की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और सॉलिड्स का क्या होता है? उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम भी होती है। थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हम लोग सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, मीन्स बहुत ही कम ऐसे केसेस, मीन्स सॉलिड्स की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, ठीक है। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. क्या बोल रहे हैं बच्चों कि सॉलिड्स जो है उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब चेंज कर सकते हैं? सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब उनके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तभी वो जो है अपनी शेप को चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। क्या बोल रहे बच्चों कि सॉलिड्स जो है अगर हम एक एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे तो एक फोर्स के ऊपर सॉलिड्स शायद ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन उनकी शेप को चेंज कर पाना डिफ़िकल्ट है। अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो सॉलिड जो है ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वो अपनी शेप को जो है नहीं छोड़ेगा, जैसी शेप थी उसकी वैसी ही रहेगी। इट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। इतनी आसानी से उनको तोड़ पाना पॉसिबल नहीं है। अब जो है कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, उसको देखते हैं हम लोग क्या क्या पूछा गया है। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? क्या बोल रहे बच्चों, आपने एक रबर बैंड देखा होगा, हम लोग क्या उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं? मीन्स अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करें तो क्या उसकी शेप चेंज होगी, और अगर होगी तो क्या वो एक सॉलिड है या नहीं है? तब उसका आंसर देखते क्या है। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। एक रबर बैंड है बच्चों, वो अपनी शेप को चेंज करता ज़रूर है, एक फोर्स के अंडर करता है चेंज, लेकिन वो वापस से अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, यानी कि उसी शेप में वापस आ जाता है जब हम लोग फोर्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने सॉलिड के अंदर पढ़ी थी कि सॉलिड्स क्या करते हैं?
अपनी शेप चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं अगर हम उनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो, और जो है अगर हम उसके ऊपर एक्सेसिव फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक भी हो सकती है। इट मीन्स येस, रबर बैंड इज ऑल्सो अ सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि व्हाट अबाउट शुगर एंड salt when kept in different jars these take the shape of the jar, are they solid? क्या बोल रहे बच्चों, जो शुगर और सोल्ट होती हैं हम उनको जब अलग अलग तरह के जार्स यानी कि अलग अलग तरह के बीकर्स में रखते हैं तो वो उन्हीं जार्स की शेप ले लेते हैं, तो क्या वो सॉलिड हैं? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या देंगे। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सोल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। अब आपने बच्चों देखा होगा कि जो शुगर के या सोल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उसकी शेप हमेशा सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। चाहे आप उसे जो है किसी भी जार में रख लीजिए, आप अपने उसे हैंड पे रख लीजिए, किसी जार में रख लीजिए, या मीन्स कहीं पे भी, ठीक है, तो उसकी सोल्ट की और शुगर के क्रिस्टल की शेप हमेशा फिक्स्ड रहती है, वो जार के ऊपर उसके ऊपर चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने, वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड और पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, शेप जो है हर एक क्रिस्टल की, चाहे वो शुगर का हो चाहे सॉल्ट का हो, उसकी शेप फिक्स्ड रहेगी, चाहे आप उसे अपने हाथ पर रख लीजिए, चाहे प्लेट में रख लीजिए या फिर जार में रख लीजिए। इट मीन्स वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है, उसके क्रिस्टल की शेप क्या रह रही है, फिक्स्ड रह रही है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि येस इट इज़ अ सॉलिड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट अबाउट अ स्पंज। आपने स्पंज देखा होगा, स्पंज बच्चों आप कहाँ पे देखते हैं, मीन्स हम लोग जब बर्तन साफ करते हैं तो एक स्पंज लेते हैं, ठीक है, उसको अब उसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछा है, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई। हम बोल रहे हैं कि स्पंज क्या है, एक सॉलिड है, फिर भी हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं, ऐसा क्यों है? अब ये देखिए बच्चों, अ स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स। आपने देखा होगा स्पंज के अंदर क्या होते हैं, माइन्यूट मीन्स छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसके अंदर आपकी एयर क्या होती है, ट्रैप्ड होती है, मीन्स एयर फंसी हुई होती है उसमें। ठीक है, व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसको दबाते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, हम जब उसको दबाते हैं तो जो एयर उसके अंदर ट्रैप हो रखी थी बच्चों, अब वो बाहर निकल जाती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, तभी हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं, वरना हम उसको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग स्टेट पढ़ने वाले हैं बच्चों, दैट इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट्स के बारे में क्या देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट देखिए, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की बच्चों फिक्स्ड शेप तो नहीं होती है लेकिन उसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसके अंदर हम उसको रखते हैं, जिस भी मीन्स लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में रखोगे वो उसी की शेप ले लेंगे। ठीक है, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड्स के अंदर किसकी प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकते हैं, बहकर जा सकते हैं, एंड चेंज शेप। और लिक्विड के अंदर ये भी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए जो है लिक्विड्स हमारे रिजिड नहीं होते हैं, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, पर हम उनको क्या बोल सकते हैं कि वो फ्लूइड है। फ्लूइड कौन से होते हैं, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, मीन्स जो भी चीज़ें फ्लो कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, उनको हम फ्लूइड कह सकते हैं। अब फ्लूइड में बच्चों ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ आपके लिक्विड्स आते हैं, गैसेस भी आपके फ्लूइड के अंदर ही आती हैं। रीज़न क्या है, इन्होंने फ्लूइड की डेफिनेशन क्या बताई, मैंने क्या बताई कि फ्लूइड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, और हमें पता है हमारी गैसेस भी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, तो हमारी गैसेस भी फ्लूइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पार्ट देखिए आप लोग क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के मुकाबले लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होता है। अब बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन करना। ठीक है, लिक्विड के अंदर जो है डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होता है।
अब इसका रीज़न क्या है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। कहने का मतलब क्या बच्चों कि सॉलिड्स के अंदर तो जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स को मूव करने की फ्रीडम नहीं होती है। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं और वो जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है मूव करने के लिए। ठीक है, यही रीज़न है कि जो लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड्स के मुकाबले ज़्यादा होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। अब नेक्स्ट एक नोट हमने यहाँ पे लिखा है। नोट क्या बता रहा है? सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। जो हमारे सॉलिड्स हैं और जो हमारे लिक्विड्स हैं वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं लिक्विड्स के अंदर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे सॉलिड लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ करता है और लिक्विड खुद लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ करता है। फर्स्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड का। देखिए, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक इन द बीकर फिल्ड विद वाटर, कलर ऑफ इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। आप पानी से भरा एक बीकर ले लीजिए और उसमें जो है एक या दो ड्रॉप जो है या तो ब्लू इंक की या रेड इंक की डाल दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो कलर है मींस इंक का कलर वो पूरे वाटर में इवनली जो है फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी इंक क्या थी? वो भी लिक्विड स्टेट में थी और वाटर क्या था? वो भी लिक्विड है। तो हमारे लिक्विड्स जो है खुद लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन शो करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि सॉलिड्स कैसे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज करते हैं। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल देखिए, ऐड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन बीकर फिल्ड विद वाटर। एक पानी से भरा हुआ बीकर लीजिए और उसमें जो है पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल डाल दीजिए। वाटर कलर चेंजेस टू पर्पल। अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो पर्पल कलर देता है अगर वो पानी के अंदर डिजोल्व होगा तो अगर पानी का कलर किस में चेंज हो गया? पर्पल में चेंज हो गया। इट मीन्स जो हमारा सॉलिड क्रिस्टल था पोटेशियम पर मैग्नेट का वो डिफ्यूज हो गया। किसके अंदर डिफ्यूज हो गया? वाटर के अंदर डिफ्यूज हो गया। और वाटर क्या था? हमारा एक लिक्विड था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या लिख रखा है। नेक्स्ट है गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। अब हमारे जो गैसेस हैं वो भी डिफ्यूज कर सकते हैं लिक्विड के अंदर। अब उसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। द गैसेस फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। जो एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज यानी कि मूव कर जाती हैं और डिजोल्व हो जाती हैं वाटर के अंदर। The gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. अब बच्चों आपको ये लगता होगा कि जो हमारे aquatic animals और plants होते हैं वो पानी के अंदर कैसे सर्वाइव करते हैं। मीन्स उनको ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर नहीं आना पड़ता। उसका रीज़न क्या है कि ऑलरेडी वाटर के अंदर हमारी ऑक्सीजन डिजोल्व्ड फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि गैसेस डिफ्यूज़ कर सकती हैं लिक्विड्स के अंदर। तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होने की वजह से हमारे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स जो है सरवाइव करते हैं वाटर के अंदर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब लास्ट हमारा टॉपिक रह गया गैसियस स्टेट के रिगार्डिंग। गैसियस स्टेट क्या होती है बच्चों? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो हमारी गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल मीन्स आप उनको बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं, उनको कंप्रेस कर सकते हैं और इनकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चों कि हम लोग कैसे मान लें कि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। इसका एग्जाम्पल है द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो एलपीजी सिलेंडर आपके घरों में आते हैं कुकिंग के लिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर्स। अब आपने देखा होगा कि मीन्स हॉस्पिटल्स के अंदर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मीन्स कई बार जब ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का डाउन होता है तो उनको ऑक्सीजन के ऊपर रखा जाता है मीन्स। ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपकी जो सीएनजी होती है आपके व्हीकल
पार्टिकल्स में जो सीएनजी डलती है एज अ फ्यूल, तो ये किस रीज़न की वजह से आपने मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को, ऑक्सीजन को, सीएनजी को आपने सिलेंडर्स के अंदर फिल कर रखा है? इसका रीज़न क्या है? इज़ ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। मीन्स गैसेस की क्या है? हाई कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी है। हम उनको कंप्रेस करके, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस को कंप्रेस करके हम लोग सिलेंडर्स के अंदर फिल कर सकते हैं। इसी वजह से हमें जो है एलपीजीज मिल पाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल पाते हैं और सीएनजीज मिल पाती है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नोर डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस की ना ही तो कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, वो कंप्लीटली उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिस कंटेनर में हम उसको रखते हैं। बाय चांस हमने उसको जो है गैस को, किसी भी गैस को 100 ml के बीकर में रखा, तो वैसे तो गैसेस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती नहीं है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि उस बीकर का उसने स्पेस जो है कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया होगा, तो हम मानते हैं कि वो गैस जो है टोटल 100 ml है, क्योंकि हमने उसको 100 ml के बीकर के अंदर रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस इज़ वेरी फास्ट। गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। मीन्स वो जो है सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले बहुत जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है मैंने 11th केमिस्ट्री के लेक्चर में भी दिया था। सेम एग्जाम्पल्स बच्चों कभी भी चेंज नहीं होंगे। मीन्स जो इंसेंस स्टिक होती है आपकी, मीन्स जो अगरबत्ती होती है, अगर आप उसको एक कॉर्नर, रूम के कॉर्नर में लगा देंगे, तो कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि पूरे रूम में जो है इंसेंस स्टिक के गैस मॉलिक्यूल्स जो है स्प्रेड हो चुके। आपको एक डिस्टेंस से भी उसकी जो है फ्रेगनेंस आने लग जाएगी। तो मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा होता है और फास्ट होता है सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, क्या है? इंटर पार्टिकल स्पेस इज़ वेरी लार्ज। जो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है? जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है बच्चों, हम उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। गैसेस के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले। लास्ट पॉइंट देखिए बच्चों, क्या है? इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। मीन्स जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं और वो भी हाई स्पीड के ऊपर मूव करते रहते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से वो एकदम से इधर उधर मूव करते रहते हैं। इसी वजह से जो पार्टिकल्स है गैसेस के, वो एक दूसरे को हिट करते हैं, और ना केवल एक दूसरे को हिट करते हैं कि, और वो जो है जिस कंटेनर में हमने उनको रखा है उस कंटेनर की वॉल्स को भी वो हिट करते हैं। तो जो आपको बोला जाता है कि एक गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो वो प्रेशर किसकी वजह से आता है? जो पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल्स को हिट कर रही है, वही आपका टोटल प्रेशर एक गैस का माना जाता है। देखिए कैसे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड। मीन्स जो आपको बोला जाता है कि एक गैस इतना प्रेशर टोटल एक्सर्ट करती है, तो उसका रीज़न क्या होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स। ये वो फोर्स है जो गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, हर एक यूनिट एरिया में कहाँ पे लगा रही है? कंटेनर की वॉल्स के ऊपर लगा रही है। तो वही जो है आपकी गैसेस का टोटल प्रेशर माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।